Mahendran. This little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. Actually, his full name is Mahendra Varma Pallava Punnai. MP Punnai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was? Don't you? He looked expectantly at Mridu. यहाँ पे महेंद्रन जो है उस किट्टी का नाम है, और यहाँ पे ये जब इस नेम को मृदु सुनती है तो वो थोड़ा इम्प्रेस्ड हो जाती है और अमेज्ड हो जाती है और बोलती है तो वो किसी जानवर का नाम नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नाम है। बोला कि नहीं, इसका पूर्ण नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई। शॉर्ट में इसको MP पुनई भी आप बुला सकते हैं। और यहाँ पे in this paragraph you find that there is a complete detailed explanation of the kind of this cat is, a variety of cat is. It's about bravery, about its beauty, about its all the quality is being described by Rabi. यहाँ पे रवि जो है इसके क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि देखो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है ये। मृदु गिगल्ड, मृदि जो है स्माइल करती है उस बात को सुन को। थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और इतना तो स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में नहीं जानती हो। हैवंट यू बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, कभी तुम महाबलीपुरम गई हो? ही सेड मिस्ट्रियसली, वो रहस्यमय रूप से कहा। वेल when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, etc. etc. यहाँ थाता का मतलब होता है ग्रैंडफादर। जब मैं महाबलीपुरम अपने स्कूल की तरफ से गया था, क्लास की तरफ से गया था, तो वहाँ एक स्टैचू देखा जो इसके पूर्वजों के थे, उसके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज, ऐसे करके बताया। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, और महेंद्रन जो है उसी कैट के प्रजाति का है। ए क्लोज रिलेटिव, बहुत ही नज़दीक रिलेटिव है उन लोगों का। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन, और इस तरह से बोला जाए कि वो एक शेर के प्रजाति में आते हैं। द पल्लवा लायन, एम्ब्लम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, और ये उसी खानदान से आते हैं। Ravi went on, walking around the berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. The cat is descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट। ये जो है महाबलीपुरम के ऋषि कैट के डिसेंडेंट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं आपको याद दिला दूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। इजिप्ट हम मिस्र को बोलते हैं। प्राचीन काल में, एंशियंट में मिस्र के लोग इस तरह के कैट के क्या करते थे? पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, और वो ये बात करके अपनी ही बात को, मतलब लग रहा था कि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था और बहुत ही वो क्या था, ओवरजॉयड था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, और मीना और मृदु एक दूसरे को देखने लगे। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। मृदु बोली कि ये सब चीज़ से इसको क्या करना है? हुआ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट डॉग। नो गॉडेस, गॉड सॉरी कैट गॉड, नो गॉडेस। वहाँ पे बोला है कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि इजिप्टियन गॉड कैट से बिलोंग करता है। तो बोला कि नहीं, फिर बोलता है कि नहीं, वो कि देवी से बिलोंग करता है। सो वेल, one of the descendant of that cat goddess was the stowaway in one of the Pallava ships, and this descendant was the Mahabalipuram ऋषि cat। और एक बार की बात है कि ये महाबलीपुरम के पल्लवा शिप में ये छुप के आ गई थी ऋषि कैट।
whose descendant is Pallavi, flourished his wings at Mahendran, MP, Pune here. He shrieked, very pleased with himself. और ये बात करके वो अपने आप में बहुत खुश था. महेंद्रन looked up. महेंद्र ऊपर देखता है, यानी कि वो जो कैट थी. Alarmed, बहुत ही भौचक रह गया. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. Coconut shell पे अपने claw से मार रहा था. But worse than Ravi's awful, whose EEK was screech from the window. What a weird sound if Mridu was startled. तभी तक खिड़की से कुछ आवाज़ आती है, स्ट्रेंज साउंड आता है, और मृदु जो है थोड़ा सा डरी सी महसूस करती है, भौचक हो जाती है, स्टार्टल्ड. MP पुनई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. और MP पुनई जो वो किट्टी कैट था जो, वो भी क्या हो जाता है, डर जाता है. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके सर पे जो बाल थे वो खड़े हो जाते हैं. ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वाड टुवर्ड्स द बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिली. और वो वहाँ से जंप मार के जहाँ रेड चिल्ली सुखाया जा रहा था, वहाँ मिर्च सुखाया जा रहा था, वहाँ पे चला जाता है. एंड सेट आउट टू ड्राई, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और अपने आप को वहाँ छुपाना के लिए कोशिश करता है, छुपने के लिए कोशिश करता है. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और अपने ऊपर कुछ चिल्ली भी ये रख लेता है. म्यू ही हॉल्ड मिजरेबली, और म्यू सी आवाज़ करता है. द क्रिचिंग फेंट ऑन एंड ऑन. वट इज़ दैट नॉइज, सेड मृदु. मृदु बोली कि ये कैसा आवाज़ आ रहा है. दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि. रवि बोलता है ये लाली है जो वायलिन सीख रही है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कुछ सीख नहीं सकती है. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, विजलिंग ऑन एंड ऑन, while Lali is all the time derailing, going completely off track. यहाँ पे म्यूज़िक मास्टर जो है वो एकदम अपने सुर में गाए जा रहे हैं, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कि कैसे सुर में सुर मिलाया जाए, कैसे संगीत को अच्छा से गाया जाए. लेकिन लाली जो है, दूसरी तरफ लाली जो है वो कभी भी हमेशा आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है. उसको समझ ही में नहीं आता है कि वो किस तरह इस गाना को गाए, किस तरह म्यूज़िक को लर्न करे.